क्या भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की तारीख आ गई है? क्या 2 अक्टूबर 2025 को भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या पीएम मोदी आरएसएस का 100 साल पुराना सपना पूरा करने जा रहे हैं? क्या 2 अक्टूबर 2025 को दशहरे के पवित्र पर्व के अवसर पर ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा हो सकती है? ये सवाल तब से उठाया जाने लगा है जब से पीएम मोदी ने यह घोषणा की है कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं। तब से कुछ लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में कॉमन सिविल कोड को लागू करेंगे, जो आरएसएस का पुराना एजेंडा रहा है। लेकिन कॉमन सिविल कोड राज्य का विषय है और इसे राज्य ही लागू करते हैं, इसलिए मोदी के हिस्से में ये काम आता ही नहीं है। फिर सवाल ये उठने लगा कि शायद मोदी सीएए को लागू करेंगे, तो इसका जवाब भी मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में ही दे दिया है और सीएए को लागू कर दिया गया है। तो आखिर में वो कौन सा सबसे बड़ा फैसला मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में लेंगे, जिसके बारे में लोग कयास लगा रहे हैं? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मोदी बहुत छोटी उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए थे और उनकी पूरी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा पर ही आधारित रही है। मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, वो एक एक करके आरएसएस के सारे संकल्पों को पूरा कर रहे हैं। आरएसएस ने बीजेपी के 3 बड़े मुद्दे उन्हें सौंपे थे। पहला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। और तीसरा, कॉमन सिविल कोड। इन तीनों में से 2 कार्य मोदी के हिस्से आते थे और मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करके उसे भारत का अटूट और अभिन्न अंग बना लिया है। दूसरे, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का संकल्प भी पूरा हो गया है। अब जहां तक तीसरे संकल्प यानी कॉमन सिविल कोड की बात है, तो जहां जहां बीजेपी की सरकारें बन रही हैं, उन राज्यों में धीरे धीरे इसे लागू भी किया जा रहा है। अभी ताजा उदाहरण उत्तराखंड का ही है, जहां कॉमन सिविल कोड को लागू किया गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर आरएसएस का वो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है जिसे मोदी तीसरे कार्यकाल में पूरा करेंगे? तो दोस्तों, आरएसएस का जो सबसे बड़ा संकल्प है वो है भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। दरअसल आरएसएस की स्थापना ही भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हुई थी। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के शुभ अवसर पर आरएसएस की स्थापना की गई थी, ताकि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। दोस्तों, अगर इस तारीख पर गौर करें तो साल 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2 अक्टूबर 2025 को दशहरे का पवित्र त्योहार उस दिन गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आ रहा है। यानी एक साथ भगवान राम की विजय का दिन भी और उन गांधी जी के जन्मदिन का अवसर भी जिनका सपना भारत में राम राज्य की स्थापना करना था। भले ही आरएसएस और बापू के रास्ते जुदा जुदा थे, लेकिन बापू भी राम राज्य का ही सपना देखते थे। बस फर्क इतना था कि राष्ट्रपिता गांधी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर राम राज्य नहीं लाना चाहते थे, जबकि आरएसएस के संस्थापक श्री हेडगेवार जी और गुरु गोलवलकर का स्पष्ट मानना था कि भारत में राम राज्य तभी आ सकता है जब भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। सिर्फ हेडगेवार जी और गुरु गोलवलकर ही नहीं, बल्कि वीर सावरकर भी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। खुद BR अम्बेडकर ने धर्म के नाम पर अपने अलग देश की मांग करने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान जाकर बसने की सलाह दी थी। लेकिन सावरकर का हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करने की असल जिम्मेदारी आरएसएस ने उठाई और धीरे धीरे पिछले 99 सालों में भारत में अपनी विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिला दिया। पूर्ण बहुमत मिलने के बाद ही आरएसएस के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरे धीरे आरएसएस के सारे संकल्पों को पूरा करने का मिशन शुरू किया। पहले अनुच्छेद 370 को खत्म किया, इसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण पूरा करवाया और अब कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश आगे बढ़ रहा है। बस अगर अब कुछ बचा है तो वो है आरएसएस का पहला और आखिरी सपना, यानी हिंदू राष्ट्र का सपना। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत के संविधान को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार तो भारत एक सेकुलर या कहें कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका जवाब है कि इसके लिए किसी नए संविधान की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे वर्तमान संविधान में ही कुछ संशोधन कर इसे साकार रूप दिया जा सकेगा। वैसे भी मूल संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द था ही नहीं और खुद अम्बेडकर ने भारत को सेकुलर राष्ट्र घोषित करने का विरोध किया था। लेकिन साल 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर
सेकुलर और समाजवादी शब्द डाल दिया और इसके बाद से ही देश में मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई। तो ये हो सकता है कि अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे पहले मोदी सरकार संसद में एक संविधान संशोधन कर वापस मूल संविधान को लागू करे और इसमें सेकुलर शब्द को हटाकर वापस मूल और पुराने संविधान को बहाल कर दे। सेकुलर शब्द हटाने के बाद संविधान के अनुच्छेद 25 में एक छोटा सा बदलाव भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 25 सभी धर्म के लोगों को अबाध रूप से अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत देता है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन कर धर्म प्रचार के नाम पर धर्मांतरण की साजिश पर रोक लगा दी जा सकती है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ संशोधनों के जरिए ये व्यवस्था करने की संभावना बनाई जाएगी, जिसके तहत देश की सरकार हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगी। लोगों का कहना है कि सिर्फ इतने ही परिवर्तनों के द्वारा भारत को बिना किसी घोषणा के ही हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकेगा और इसके बाद आरएसएस का 100 साल पुराना सपना साकार हो सकेगा। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप हमारे वीडियोस को देख सकें। हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें। आपका धन्यवाद।